आज के कमिंग एपिसोड में मित्तल भवन में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो जाता है जब दादी एक बार फिर अगर आप लोग राध्या से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे और कमेंट में आई सपोर्ट राध्या जरूर लिखे। राध्या को सबके सामने नौकरानी कहकर अपमानित करती है और घर के सारे काम उस पर थोप देती है। राध्या की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वह कुछ नहीं कहती। तभी प्रथम का सब्र टूट जाता है और वह गुस्से में दादी से पूछता है कि आखिर राध्या ने क्या गलती की है जो उसे रोज रोज बेइज्जत किया जा रहा है। दादी अपने ड्रामे वाले अंदाज में कहती है कि यह घर उसका है और वह जो चाहे करेगी। यह सुनकर प्रथम साफ साफ कह देता है कि अगर राध्या की इज्जत इस घर में नहीं है तो वह भी यहाँ नहीं रहेगा। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। रजनी और ओमकार एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। राध्या घबराकर प्रथम को रोकने की कोशिश करती है लेकिन प्रथम उसका हाथ पकड़कर कहता है कि अब बहुत हो गया। वो सूटकेस निकालता है और राध्या को साथ चलने के लिए कहता है। दादी को पहली बार लगता है कि बात हाथ से निकल रही है तो वह अचानक भावुक बन जाती है और बहबाई करने लगती है। दादी प्रथम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं बेटा मत जाओ, ये घर तुम्हारा है। ओमकार भी आगे आकर प्रथम को समझाने लगता है कि गुस्से में इतना बड़ा फैसला मत लो। पूरे घर वाले हैरान खड़े होते हैं कि जो दादी अभी तक राध्या को नौकरानी कह रही थी वही अब रो रही है। तभी रजनी गुस्से में बोल पड़ती है कि अगर आज ये नौबत आई है तो इसमें पूरा दोष निहारिका का है जिसने हमेशा घर में जहर घोला है। निहारिका चुपचाप खड़ी रहती है और उसकी चालाक मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। राध्या की आंखों से आंसू बहते हैं और वह सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में ये घर उसे अपनाएगा या फिर यह भी दादी का एक नया ड्रामा है। वही प्रथम मजबूती से खड़ा होकर कहता है कि अब फैसला सिर्फ माफी से नहीं बदलेगा बल्कि कर्म से बदलेगा और अगर राध्या को इस घर में बहू की इज्जत नहीं मिली तो वह एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। एपिसोड का अंत इसी सवाल पर होता है कि क्या प्रथम सच में घर छोड़कर जाएगा या दादी का यह आखिरी ड्रामा उसे रोक लेगा।